हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जिस भी व्यक्ति की बातों को बार बार यानी लगातार सुनते हैं, उसकी बातों का धीरे धीरे हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शब्द हमेशा सोच और भावनाएं ढोती हैं। अगर व्यक्ति की बातें सकारात्मक हैं तो हम पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विचार, प्रवृत्ति, भावनाएं ये सभी सकारात्मक होंगी। लेकिन अगर व्यक्ति की बातें नकारात्मक हैं तो हमारी भावनाएं भी नकारात्मक होंगी और धीरे धीरे हमारी दुनिया भी नकारात्मक बन जाएगी। तो हम क्या करें? किससे सुने? किसके बातों पर ध्यान दें? इसीलिए कहा गया है हमें ईश्वर की दिव्य वाणी को सुनना है, पढ़ना है, लगातार मनन और ध्यान करना है, स्वाध्याय करनी है। आप अपना कीमती समय निकालें। ईश्वर की आवाज धर्म ग्रंथ में है, आप उसको सुने और उसके द्वारा अपने अनंत जीवन के लिए कृपा पाएं, मुक्ति पाएं और परम आनंद के सहभागी बने। 40A का तीसरा सप्ताह 23 मार्च 2022 बुधवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 तथा पद संख्याएं 5 से 9 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 19 तक। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है और विधि विवरण ग्रंथ की किताब उन लोगों को दर्शाती है जो मिस्र देश की गुलामी से प्रतिज्ञात देश की ओर जाने के लिए निकले थे और ईश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। गुलामी के कारण इस्राएली जनता मिस्र देश में वर्षों से थी और जब वे प्रतिज्ञात देश की यात्रा पर निकले, सीनाई पर्वत पर ईश्वर ने अपने आप को लोगों को प्रकट किया और मूसा के द्वारा ईश्वर ने लोगों को संहिता प्रदान की। जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता यानी जीवन के नियम, संहिता के मनन से, संहिता के चिंतन से और इसी संहिता में ईश्वर की आज्ञा जिसे हम जान सकते हैं और ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। इसीलिए स्तोत्रकार अपने स्तोत्र अध्याय 1 पद संख्या 2 में लिखता है, जो प्रभु के नियम को हृदय से चाहता है, मतलब जो संहिता पढ़ता है और दिन रात उसका मनन करता है, धर्मशास्त्र पर मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जिसकी पत्ती कभी नहीं मुरझाती और वह हर मौसम में फल देता है। एक सदाबहार वृक्ष जिसकी पत्तियां हमेशा हरी रहती हैं और वह फलदार रहता है। संहिता से जुड़ने वाला, धर्म ग्रंथ के मर्म को समझने वाला और उस पर मनन चिंतन करने वाला ईश्वर की मर्जी को पूरी कर सकता है और हमेशा आशीर्वाद पा सकता है। ईश्वर के आशीष को पाने के मार्ग पर सदा बढ़ता है। प्रतिज्ञात देश के रास्ते में जो लोग यात्रा कर रहे थे, जिन्होंने ईश्वर और संहिता के पाने को देखा था, उनके साक्षी बने थे, वे रास्ते में अधिकांश मर करके खत्म हो गए। अब जो पीढ़ी आगे बढ़ रही थी वह नई पीढ़ी थी। इसीलिए
विधि विवरण ग्रंथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नई पीढ़ी को संहिता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। संहिता हमारे आज्ञा पालन और ईश्वर की प्रज्ञा को पाने के लिए और जीवन में सफलता के लिए अद्भुत मंत्र है, क्योंकि ईश्वर के दिव्य वचन से, मनन चिंतन से हम दिव्य जीवन में आगे बढ़ते हैं। धर्मशास्त्र को प्रस्थानत्रयी कहा गया है, जीवन में आगे बढ़ने का सहारा। ईश्वर के आदेश, ईश्वर के नियम और संहिता हमें ईश्वर से जोड़ते हैं और हमारे भीतर दिव्य चेतना जगाते हैं। दिव्य चेतना ही हमें इंसान बनाता है। दिव्य चेतना के बिना हम अंधे रहते हैं और भटकते हैं। स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, तेरा वचन मेरे पैरों का दीपक है। जब प्रभु का वचन नहीं है तो हमारे चारों ओर अंधेरा है और बिना नज़र के, दृष्टि के हम आगे बढ़ते हैं तो हम ठोकर खाते हैं। प्रभु की दिव्य वाणी हमारे जीवन में प्रकाश और स्पष्टता लाती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में प्रभु यीशु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। आप इसको ध्यान से सुने। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा है और उसका जीवन है। प्रभु यीशु ने जो आज्ञा दी, शिक्षा दी, वो 2 बातों पर आधारित है, ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम। ईसा का यह कहना कि मैं नबियों का लेख रद्द करने नहीं, यानी उसको मिटाने नहीं, समाप्त करने नहीं, लेकिन पूरा करने आया हूं। नबियों के द्वारा कुछ कमी रह गई, कुछ बातों में भ्रम था, शिक्षा में भ्रम था, स्पष्ट नहीं था। उसा पूरा करने के लिए ईसा आए। ईसा की बातों में पूर्णता है, ईसा की शिक्षा में पूर्णता की शिक्षा है। इसीलिए ईसा बार बार कहते हैं, विशेष करके संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5, तुमने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो, व्याभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, कितनी ही बातें। लेकिन प्रभु ईसा कहेंगे, मैं तुमसे कहता हूं। इसका क्या अर्थ है? मैं तुमसे कहता हूं। यहां मैं, प्रभु ईसा ईश्वर के स्थान पर है। मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर कहता है, जो शब्द देह बना। इसलिए प्रभु यीशु वही शब्द हैं जो आदि में थे, जो अनंत हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की संहिता हमारे जीवन के भ्रम को दूर करे। हे ईश्वर, हमारे पिता, आप सदा हमसे बातें करें। आपकी वाणी, आपके शब्द हमारे लिए आत्मा और जीवन है। जो धर्मशास्त्र में हमारे लिए शब्द दिए गए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उनको समझ सकें, उन पर चिंतन करें, हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न हो और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपकी योजना और आपकी संहिता के हर एक बात को अपने जीवन में अनुभव करें। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित कर। तेरा वचन हमारे हृदय में, मन में और जीवन में गूंजता रहे। हमारे पथ को अपने वचन के द्वारा आलोकित कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।